नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ उपस्थित हूँ जिन्हें आप सभी जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। मैं बात कर रही हूँ सरोजिनी नायडू की। हाल ही के दिनों में मैं ये पुस्तक पढ़ी और मुझे लगा कि इस पुस्तक के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी अपने प्रिय दर्शकों को देना चाहिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, चूँकि सरोजिनी नायडू एक महिला हैं और एक ऐसी महिला हैं जो भारतीय राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती रहीं। जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, उस समय केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दे रही थीं। उसी में एक खूबसूरत नाम है सरोजिनी नायडू का, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। पिता उनके अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे और उनकी माता वरदा सुंदर देवी थीं। पिताजी शिक्षाविद थे, माता कवयित्री थीं। तो यदि कहा जाए कि सरोजिनी नायडू का परिवार समृद्ध था तो गलत ना होगा, क्योंकि उन्हें विरासत में शिक्षा भी मिला, संस्कार भी मिला और उच्च जीवन शैली भी मिला। सरोजिनी नायडू में भी हम लोग विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को देखते हैं। कभी वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में दिखाई देती हैं, कभी कवयित्री के रूप में दिखाई देती हैं, कभी सामाजिक सुधारकर्ता के रूप में दिखाई देती हैं। उनका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए भी किस तरीके से एक ममता की और एक पत्नी की भूमिका वो निभाती हैं, किस तरीके से अपना परिवार का पालन पोषण करती हैं, किस तरीके से वो भारतीय राजनीति में अपना योगदान देती हैं, गांधी जी के साथ प्रत्येक आंदोलन में भाग लेती हैं, उसका सारा ब्यौरा इस किताब में वर्णित है। इसकी लेखिका हैं अनीता गौड़, जिन्होंने इस व्यक्तित्व को बड़े ही अनूठे अंदाज में लिखने की कोशिश की है और वो मेरी माने तो काफ़ी हद तक सफल भी रही हैं। जिस सुंदर व्यक्तित्व को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आईं, उन्होंने किन किन संघर्षों को पार करके अपने जीवन को सरल और सहज बनाने की लगातार कोशिश की, वो सब इस बुक में, किताब में वर्णित है। आप सभी चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप सभी चिंतन और मंथन करके देखें तो आज जो हम लोग का संघर्ष है, उस समय के संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। जो विपरीत परिस्थिति में सरोजिनी नायडू घर भी संभाल रही थी, देश भी संभाल रही थी और समाज को भी नया संदेश दे रही थी, वो काबिले तारीफ है। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक लंबी कविता लिखी, उसका नाम है द लेडी ऑफ द लेक। 1300 शब्दों की ये कविता काफ़ी लंबी थी और अपने में अद्भुत भी थी। इनके पिता तो चाहते थे कि एक ये वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, किंतु इनकी रुचि उधर थी ही नहीं। समाज सेवा से प्रेरित, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ओतप्रोत, हमेशा सकारात्मक सोच को सामने रखने वाली एक कवयित्री सरोजिनी नायडू हमेशा याद रखी जाएंगी। उनका व्यक्तित्व आज भी पढ़े जाने योग्य है, उनका विचार आज भी ग्रहण किया जाने योग्य है। सरोजिनी नायडू एक सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं है, एक विचार भी है। वर्तमान परिदृश्य में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब हम नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, तो सरोजिनी नायडू का नाम सबसे ऊपर लिया जाना चाहिए।
उन्होंने उस समय की जो भ्रांतियाँ थी, जो रूढ़ियाँ थी, उनको तोड़ने का काम किया, समाज को सही धारा में लाने का कार्य किया। सच में वो आज पूजनीय हैं हमारे लिए, और हम धन्य हैं कि हम ऐसे भारत भूमि में रहते हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हैं जो जीवन को हमेशा सकारात्मकता की ओर ले जाने का कार्य करती रहीं और आज भी कर रही हैं। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं और इन्हें कई उपाधियों से नवाजा भी गया, जैसे भारत की बुलबुल, भारत कोकिला। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जितना मैंने इस किताब को पढ़ा, इसे समझा, उससे कहीं बढ़कर ये है। मैं समझती हूँ कि किसी भी किताब को लिखे जाने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, वो बखूबी सब अनीता गौड़ जी ने निभाया। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को और विराम दूंगी और मैं गुजारिश करूंगी कि आप सब भी सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व से रूबरू हों। यदि समय मिले तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें।